हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नीलूस वर्ल्ड। मैं हूं नीलू। आज मैं ये रेसिपी आपके साथ शेयर करने के लिए पहले मैंने यहाँ पे मैरी गोल्ड बिस्किट्स लिए हैं। ये कहीं पर भी मिल जाते हैं और ये रेसिपी बनाना बहुत ही आसान है। बच्चों को ये पाइस जो है वो बेहद पसंद है। तो चलिए इस रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पे पहले मैंने ले रखे हैं थोड़े से बिस्किट्स। मैरी बिस्किट्स को जितने आप बनाना चाहते हो उतने बिस्किट्स आप ले लीजिए। यहाँ पे मैं बिस्किट जो है वो ब्रेक नहीं होना है, तो पूरा फुल बिस्किट्स को ही लिए। एक पाई में 2 बिस्किट्स आते हैं। यहाँ पे मैंने टोटल 10 बिस्किट्स रखे हैं। तो एक चोको पाई में हमें 2 बिस्किट्स की ज़रूरत होती है। तो यहाँ पे मैं पूरे 5 लॉटी चोको पाई बनाने वाली हूँ। तो मैंने यहाँ पे 10 बिस्किट्स लिए हैं। अब इसके अंदर के फिलिंग का प्रिपरेशन करेंगे। अब इसमें फिलिंग के लिए मैंने यहाँ पे मिल्क पाउडर लिया है। सिर्फ 10 रुपये में मिल जाता है, कहीं पर भी हमें अवेलेबल है। तो मैंने एक पैकेट लिया है। इसे कट करके एक बाउल में ले लेते हैं। मैं इसे कट करती हूँ। हमें इसको एक बाउल में ले लेना है। अब मैं इसमें ऐड करूँगी 1 चम्मच चीनी, या तो आप पाउडर शुगर को भी ऐड करें। अब मैं इसमें थोड़ा सा लूकवार्म मिल्क को मिक्स कर लेती हूँ। 2 चम्मच डालेंगे। इसे अच्छे से क्रीम की तरह बना लेना है फिलिंग के लिए। पहले एक बार चेक करके मिक्स कर लेके, अगर हमको लगे कि दूध और भी आएगा तो जब ऐड करना, नहीं तो यही काफ़ी है हमारे लिए। देखिए 2 चम्मच दूध जो है वो इसके लिए काफ़ी है। तो अच्छे से मिक्स करें। दूध थोड़ा ज़्यादा हो गया तो मैंने इसमें और थोड़ा मिल्क पाउडर ऐड कर लिया है। तो हमें इसका टेक्सचर जो है हमें ठीक इसी फॉर्म में है। दूध आप थोड़ा थोड़ा ऐड करके चेक करके मिक्स करें। तो अब मैं इस फिलिंग को ये बिस्किट्स में लगा देती हूँ। 2 लेना है, अप साइड और ये, इन दोनों के बीच में हमें फिलिंग करना है। ये पाइस जो है मैं हमेशा बनाते रहती हूँ और मेरे बच्चे समीर और यासिन बहुत पसंद से इसे खाते हैं। तो इसी तरह फिल कर दें और दोनों साइड से इसको अच्छे से प्रेस कर दें। मैं इसको फिल करके एक प्लेट में ले लेती हूँ। इसी तरह हम बाकी के बिस्किट्स में भी क्रीम को लगा के अच्छे से फिलिंग को फिल कर देना है। अगर आप चाहें तो डायरेक्ट मिल्क पाउडर में मिल्क मेड यानी कि कंडेंस मिल्क भी डाल सकते हो। तो मेरे पास कंडेंस मिल्क नहीं है और मैंने इसमें मिल्क पाउडर में थोड़ा चीनी और दूध मिला के क्रीम को रेडी कर लिया है फिलिंग को। इसी तरह हम पूरे बिस्किट्स को फिल कर देंगे। यहाँ पे मैंने पूरे बिस्किट्स में फिलिंग को भर दिया है। अगर आप चाहे तो फिलिंग कम या ज़्यादा कर सकते हो। मैंने यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा फिलिंग लगा दिया है ताकि बच्चों को ये बहुत पसंद है। अब हमें इसके ऊपर चॉकलेट में डिप करना है इसे। तो चॉकलेट को मैं मेल्ट करती हूँ 2 तरीक़ों से। एक तरीका जो है वो डबल बॉयलर की मदद से मेल्ट करना है और दूसरा वाला जो है वो माइक्रोवेव में मेल्ट करना है। दोनों तरीके मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। चॉकलेट जो है वो कभी भी डायरेक्ट हमें मेल्ट नहीं करना है। डबल बॉयलर की मदद से या तो ओवन में ही उसे मेल्ट करना है। और कभी भी चॉकलेट में पानी या दूध मिक्स नहीं करना है, क्योंकि वो मिक्स नहीं होता है। अब हमें एक सिल्वर फॉयल लेना है। आपको उसे किसी भी प्लेट में या तो किसी भी कार्डबोर्ड में चिपका दें।
इसे थोड़ा सा ग्रीस कर ले, घी या ऑयल से इसे अच्छे से ग्रीस करें। इसे अच्छे से ग्रीस कर ले ताकि चॉकलेट जो है वो इजीली हमें पाइस बाहर आ जाने के लिए इसे ग्रीस करना पड़ता है। अब ये हमारा सिल्वर फॉइल रेडी है, इसको एक साइड में रख देते हैं। और हमारे बिस्किट्स जो है वो भी रेडी हो गए हैं। चॉकलेट को भी हमने मेल्ट करके रख लिया है। अब हमें करना क्या है, इस चोको पाई को हमें चॉकलेट में डिप कर देना है और उसे इधर उधर पलटते हुए दोनों साइड से चॉकलेट में अच्छे से डिप करें, ध्यान से। देखिए ये हमारा चोको पाई जो है वो अच्छे से बन गया है। इसी तरह मैं पूरे बिस्किट्स को चॉकलेट में डिप कर लेती हूँ। देखिए देखने में कितना अच्छा बना है। इसको हमें ये सिल्वर फॉइल पे रख देते हैं। इसी तरह मैं बाकी के बिस्किट्स को भी चॉकलेट में डिप कर देती हूँ। वाह, देखिए कितना अच्छा लग रहा है और इसको बनाना भी बहुत ही आसान है। इसी तरह हम पूरे पूरे बिस्किट्स को चॉकलेट सिरप में डिप करना है। जब बच्चे स्कूल से आएंगे तो हम लोग ऐसे डिफरेंट डिफरेंट वेराइटीज उनके लिए बना के रखेंगे तो वो लोग बहुत ही खुश हो जाएंगे। देखिए कितना अच्छा दिख रहा है। आप भी ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई करिए। कैसे बना है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। यहाँ पे मैंने पूरे बिस्किट्स को चॉकलेट सिरप में डिप करके रखा है। अब हम इसे फ्रिज में 20 से 25 मिनट तक रखेंगे ताकि अच्छे से सेट हो जाए। मैंने इसको पूरे 20 से 25 मिनट तक फ्रिज में रखा है। फ्रीज़र में नहीं रखना है, फ्रिज में रखना है। और ये देखिए कितना अच्छा ये जम गया है, कितने अच्छे से ये बाहर भी आ गया। वो एक्स्ट्रा जो है उससे आप निकाल दें। और ये बनाना बहुत ही इजी है। देखिए है ना बहुत ही प्यारा बिस्किट। अब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे। बहुत ही इजी रेसिपी है और ये बहुत ही जल्दी ये बन जाता है। आई होप कि आपको आज का मेरा रेसिपी ज़रूर पसंद आया होगा। अगर आपको आज का मेरा रेसिपी अच्छे लगे तो लाइक करें, आपके फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। आप अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय।